everyone, welcome to my YouTube channel and this is Rimsha, and this video is gonna be review video for NYB liquid foundation. So this is the NYB liquid foundation I have purchased from Purple Republic Day sale. I have also shared the review of all the products which I have purchased at that particular time only. So link is in the description box and you can view that video also. And this video is specifically for this foundation, NYB liquid foundation. So let's start the video. तो जब हम इसकी आउटर पैकेजिंग की बात करते हैं तो ये ब्लैक कलर की बहुत ही इस साइज़ का ये कुछ फाउंडेशन है जो कि ब्लैक कलर की आउटर पैकेजिंग में आता है, जिसपे सिल्वर कलर से NYB काफ़ी ब्यूटीफुली लिखा गया है। और उसके NYB लिक्विड ड्यूई फाउंडेशन, लिक्विड ड्यूई ड्रॉप्स फाउंडेशन। देन इसके पीछे यहाँ पे इसका प्राइस दिया हुआ है, जो कि इसका प्राइस है 229 रुपीज़। बट मैंने ये पर्पल की रिपब्लिक डे सेल से परचेज़ किया था, जहाँ पे मुझे 50% ऑफ मिलना था, तो मुझको ये 125 रुपीज़ में मिला था। काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल गया था। 229 से 125 रुपीज़ मुझको इस फाउंडेशन के पे करने पड़े थे। तो इसकी आउटर पैकेजिंग मुझको काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी कॉम्पैक्ट एंड प्रीमियम पैकेजिंग है, वेरी नाइस। देन इसकी अगर हम इनर पैकेजिंग की बात करें, इसकी बॉटल की बात करें, इस साइज़ की इसकी बॉटल आती है, जिस पे यहाँ पे आपको इसका शेड दिया रहेगा। देन यहाँ पे सिंपल सा NYB लिखा हुआ है। अब यहाँ पे मुझे थोड़ी सी मैंने गड़बड़ कर दी थी। ये टोटल 8 शेड्स में अवेलेबल है। मुझको शेड 1 या 2 मंगवाना चाहिए था, बट आई डोंट नो, थोड़ी सी मुझसे भी गड़बड़ हो गई, तो मैंने शेड 3 मंगवा दिया, विच इज़ नॉट माई शेड। ये थोड़ा डार्क शेड मैंने ऑर्डर कर दिया, बट इट्स ओके, मैं इसको यूज़ कर लूँगी। इस तरह की इसका तो ये आउटर पैकेजिंग हो गई इस बॉटल की। अब इसका इनर हम बात करें तो इस तरह से इसका ये कैप ओपन होता है। दैन उन्होंने इस तरह का ये कवर भी दिया हुआ है। इस तरह से ये इन्होंने एक और दो इन्होंने कवर दिए हुए हैं, इसके कैप्स दिए हुए हैं, सो दैट लीकेज ना हो। इस तरीके का ये छोटा सा एक और कैप ये इसका बाहर आता है। ओके, इस फाउंडेशन में मुझे एक कमी ये लगी कि इन्होंने कोई भी पंप नहीं दिया है। कोई भी निकालने के लिए किसी तरह का अगर पंप होता है तो दैट इज़ वेरी इजी, प्रोडक्ट पूरी तरह से यूज़ होता है, बट इसमें किसी भी तरह का कोई पंप नहीं है। इसको आपको डायरेक्टली इस तरह से आपकी पाम पर निकालना पड़ता है। सो ये मुझको थोड़ा सा इसका डाउन लगा। लेकिन अगर वो लोग कोई सा पंप देते तो वो ठीक रहता, बट ठीक है, वो तो मेबलिन के फाउंडेशन के साथ भी नहीं आता, काफ़ी सारे फाउंडेशन के साथ नहीं आता, बट अगर आता है तो वो काफ़ी सही रहता है। ओके फ्रेंड्स, तो अब मैं इसको एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। अब मैं इसको आपको अप्लाई करके बताती हूँ अपने फेस पे। सो जैसा कि मैंने कहा था कि मैंने ये डार्क शेड ले लिया है, सो मैं इसको मर्ज करके लगाती हूँ अपने दूसरे फाउंडेशन के साथ। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि आप बाई चांस कभी किसी फाउंडेशन का डार्क शेड ले लेते हैं जो आपके शेड का नहीं होता है, तो आप उसमें यही एक चीज़ कर सकते हैं, जो आपके पास ऑलरेडी आपकी शेड का फाउंडेशन अवेलेबल है उसमें अपने ये वाली फाउंडेशन को मिक्स करके लगा लीजिए। अगर आपके पास फाउंडेशन अवेलेबल नहीं है तो आई थिंक BB क्रीम तो सभी के पास होती है, तो आप इसको BB क्रीम में भी मिक्स करके लगा सकते हैं। तो मैं अभी उसी तरह से आई थिंक मैं आप लोगों को दोनों तरीके से लगा के बताऊँगी। मैं मिक्स करके लगाती हूँ तो कैसा होता है, और जब मैं नॉर्मल लगाती हूँ तो कैसा होता है। सो स्टार्ट करते हैं। सो ये फाउंडेशन है, इसको मैं अब क्योंकि डायरेक्टली हमें अपने पाम पे लेना पड़ेगा, तो मैं इसको इस तरह से ही अपने पाम पे लूँगी, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है इसको निकालने का। या फिर आप ब्रश की हेल्प से भी या निकाल सकते हो उसको, बट मैं मोस्टली अपने हैंड से ही ब्लेंड करना यूज़ करती हूँ। तो इसको मैं इस तरह से अपने फिंगर टिप्स पे लूँगी, एंड देन पहले मैं ये वाले साइड वाले पोर्शन पे इसको अप्लाई करूँगी। फ्रेंड्स, फिंगर की हेल्प से बहुत ही ब्यूटीफुली फाउंडेशन ब्लेंड होता है। जितना अच्छा शायद आप होता होगा ब्रश या फिर जो हमारे ब्लेंडर्स होते हैं, ब्लेंडर से तो फिर भी अच्छी तरह के तरीके से हो जाता है, ब्रश से भी हो जाता है।
बट जो फिंगर्स, हमारी फिंगर्स जो हीट जनरेट करती है ना, उसकी बात अलग होती है कि वो काफ़ी ब्यूटीफुली उससे हमारा फाउंडेशन ब्लेंड होता है। और जब भी आप फाउंडेशन फिंगर से ब्लेंड करते हैं, आपको इस तरह से रब नहीं करना है, जस्ट आप डैप डैप करिए हल्का हल्का सा, बस इतना ही आप करेंगी, इतना ही आपके लिए काफ़ी बेस्ट होगा। थोड़ा सा कम प्रोडक्ट आया था बिकॉज यही प्रॉब्लम रहती है इसमें, क्योंकि हमें ऐसे ठोकना पड़ता है इसको। आई डोंट नो, मतलब मेबलिन का जो फिट मी फाउंडेशन रहता है वो इतना ज़्यादा लिक्विड रहता है कि उसको हम अगर इस तरह से निकालें तो ईजीली निकल जाता है, बट इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी थिक है एज़ कम्पेयर टू मेबलिन। ये इतनी ईजीली ऐसे नहीं निकल रहा है। सो इसको अगर इसमें पंप होता, अगैन मैं बोल रही हूँ, इसमें पंप होता है तो ये काफ़ी ईजी होता है इसको यूज़ करना। नोज़ पर इस तरह से फाउंडेशन अप्लाई करेंगे सो दैट ये ईजीली अप्लाई हो जाए। देन लाइक दिस, एंड लाइक दिस। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं एक साइड मैंने ये वाला जो साइड था यहाँ पे फाउंडेशन अप्लाई किया था, ये वाले साइड पे अभी कुछ भी अप्लाई नहीं किया है। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं, दोनों साइड में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। मीन्स ये वाला साइड आपको धीरे धीरे थोड़ा सा ऑक्सीडाइज होता हुआ दिखने लगेगा, बिकॉज ये वाला जो फाउंडेशन है मेरे शेड का अकॉर्डिंग नहीं है। लाइट शेड का, सॉरी डार्क शेड का फाउंडेशन मेरे पास आ गया है, थोड़ा सा डार्क शेड का, उसके अकॉर्डिंगली इसका कलर आएगा। अब मैं इसको मर्ज करके अपने जो नॉर्मल फाउंडेशन है उसके साथ यूज़ करूँगी। सो अगेन आई विल टेक दिस, इसको निकालने में बहुत प्रॉब्लम होती है, एंड इसको मैं ये जो भी इसके फाउंडेशन के साथ मिक्स करूँगी, इसका भी रिव्यू मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड इट सो आप इसको वॉच करिए। ये मेरा डेली वेयर फाउंडेशन है, इसी वाले रिव्यू को भी आप लोग ज़रूर देखिए, उसमें आपको सारे स्पेसिफिकेशंस मिलेंगे इस फाउंडेशन की। तो ये दोनों फाउंडेशंस मैंने मिक्स कर दिए ना, आप दोनों के शेड्स में देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है। लाइक जो मेरा, आप जब मेरी जो भी इसके रिव्यू देखेंगे ना तो उसमें आप देखेंगे कि मेरा शेड कितना प्रॉपर आता है। ये वाला, ये जो भी इसका फाउंडेशन है, ये दिस इज़ दी, दिस इज़ दी जोवीज फाउंडेशन एंड दिस इज़ दी दिस NY Bae। सो दोनों में आप डिफरेंस देखिए, दोनों के शेड में आप डिफरेंस देखिए, आपको अलग ही इसमें डिफरेंस समझ में आएगा। अभी ये थोड़ा सा मैंने मिक्स कर लिया है, बट देयर इज़ डिफरेंस इन बोथ दी शेड्स। और अभी मैंने इसको अच्छे से मिक्सअप कर लिया है। अब अगेन मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ ऑन दिस साइड ऑफ माई फेस। और जब भी जो भी इसका फाउंडेशन लगाती हूँ ना तो एक अलग ही फ्रेगरेंस आती है, बहुत अच्छी सी। तो इस तरह से आपको अपना फाउंडेशन जो है अप्लाई कर लेना है। You can also apply it at your eyelid. देखिए मैंने इसमें रूबीज़ का फाउंडेशन वर्च किया तो ये कितने इजीली जल्दी से ब्लेंड कर हो गया, और इसको मुझे ब्लेंड करने में थोड़ा टाइम लगा था। हाँ, ब्लेंडिंग में भी, या ब्लेंडिंग में इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। और अब आप लोगों को मेरे दोनों साइड के बीच में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। सी, ये वाला साइड थोड़ा सा आपको डार्क लग रहा है, एंड ये वाला साइड जो मेरा नॉर्मल शेड है उसके अकॉर्डिंगली ही लग रहा है। दिस वन इज़ डार्क एंड दिस वन इज़ अकॉर्डिंग टू माई शेड लाइट।
सो दिस इज़ दी रिव्यू। अभी हम इसको सेट करके भी देख लेते हैं लूज़ पाउडर से किस तरह का इसका फिनिश आता है। बिकॉज प्रॉपर फिनिश फाउंडेशन का पता करना हो तो वो लूज़ पाउडर या फिर कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई करने के बाद ही पता चलता है। तो मैं पहले ये वाले साइड लूज़ पाउडर अप्लाई कर रही हूँ। इसका प्रॉपर फिनिश हमें तभी पता चलेगा जब हम इस पर पाउडर अप्लाई करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने सिर्फ ये वाले साइड पर फाउंडेशन के बाद ये लूज़ पाउडर अप्लाई किया है, ये वाली साइड पर अभी नहीं किया है। आप लोग फिनिश देख सकते हैं। सी द डिफरेंस बिटवीन बोथ द साइड्स। ये वाला साइड आपको अलग ही थोड़ा डार्क दिख रहा है, एक जो ग्लो फेस पर आता है वो नहीं आया है, एक शाइन ऐड होती है। सो वो इस पर नहीं है। और ये वाला जो साइड है इस पर आपको अलग ही शाइन एंड ग्लो, एक ब्यूटीफुल सा ग्लो सब कुछ दिखेगा। सो या अगर आप लोग अपना लाइट शेड का फाउंडेशन ले लेते हैं तो इस तरह से आप अपनी फाउंडेशन को मिक्स एंड मर्ज करके अपने शेड का ग्लो लुक बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस वाज द रिव्यू वीडियो ऑफ N5 लिक्विड फाउंडेशन। ये फाउंडेशन काफ़ी अच्छा है मैट फिनिश के लिए। लाइक अगर आपको मैट फिनिश चाहिए तो आप इस फाउंडेशन के लिए जा सकते हैं। बट इसका शेड लेते टाइम, बिकॉज हम जब ऑनलाइन परचेज़ करते हैं तो शेड्स में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, हमको ठीक से समझ में नहीं आता है। जब हम ऑफलाइन परचेज़ करते हैं तो हम अप्लाई करके देख लेते हैं तो काफ़ी इजी रहता है हमारे लिए। बट अगर आप लोग मेरी स्किन टोन के हैं तो आई विल सजेस्ट यू कि आप शेड 1 या 2 के लिए जाइए, 3 के लिए मत जाइए। इस तरह का डार्क शेड आ जाता है विच इज़ नॉट गुड। आप जब अप्लाई करते हैं तो देखिए इस तरह का लगेगा, कोई भी ग्लो समझ में नहीं आएगा और धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होने लगेगा। ये देखिए यहाँ पे ये वाले साइड पे मैंने मिक्स करके यूज़ किया है तो कितना अच्छा फिनिश आया है। और इस साइड पे मैंने बस डायरेक्टली ये वाला फाउंडेशन अप्लाई किया तो अलग ही ये वाला साइड जो है मेरा डार्क लग रहा है, ये वाला साइड जो है मेरा ग्लो कर रहा है। देखिए डार्क वन एंड दिस इज़ द ग्लो वन। तो इस तरह से आपको दोनों साइड में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, प्रॉपर डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सो दिस इज़ दी थिंग। आप लोगों को मैट फिनिश का फाउंडेशन चाहिए सो यू कैन गो फॉर इट। अफोर्डेबल फाउंडेशन है बिकॉज 200 रुपीज़ ज़्यादा नहीं होते हैंगे फॉर लाइक अगर आपको कोई गुड फाउंडेशन चाहिए तो, बिकॉज फाउंडेशन तो और भी ज़्यादा रेंजेस के आते हैं। सो 200 रुपीज़ में आपको काफ़ी अच्छा फाउंडेशन मिल रहा है और 200 रुपीज़ में मिलेगा आपको पर्पल पे। अदरवाइज़ आपको फिर 239 रुपीज़ का इसकी एक्चुअल प्राइस है। और अगर आप पर्पल से रिपब्लिक डे सेल पर ख़रीदते हैं तो फिर तो आपको 125 या इस तरह से, जिस तरह से मैंने परचेज़ किया है आप लोगों को मिल जाएगा। So yes, you can go for it if you are choosing matte foundation and you are choosing affordable one and a branded one. So you can go for it. So this was the video. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। बाय बाय।